हम इसको लेकर ये धारणा बनाएं कि 62 में जो हो गया था, जो स्थिति उस समय बन गई, उसका ये रिजल्टेंट है कि ये जो कुछ हो गया, या हम ये समझें कि इस समय की जो हुकूमत है उसके सामने रहते रहते ये एनक्लेव बन गया? अब ये मुझको समझा दीजिए। नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि जैसे आपने जब भूमिका के ऊपर में जब प्रकाश डाला, उस समय में आपने स्वयं कहा कि 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है अक्साई चीन नेहरू जी ने दे दिया था। तो ये हमारे पूर्व की सरकारों की जो गलतियां थी उसका नतीजा हमारी सरकार भोग रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्र हितों से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ह्यूमन काउंसिल में जिनेवा में जब इस तरह की मुसीबत आई देश के ऊपर में, तो नरसिम्हा राव जी ने वहां पर वाजपेयी जी को भेजा और वाजपेयी जी ने बड़ी दृढ़ता से हमारा पक्ष रखा और हम वहां सफल हुए। तो आज जो हमारा विपक्ष है उसे एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। बॉर्डर की टेंशन को ठीक है, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए गुरदीप सप्पल जी क्या कहना चाहते हैं, जरा वो सुने। सप्पल साहब। दिनेश जी, इस पे निश्चित रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन ये कहें, इसलिए मैं सिर्फ मुद्दों की बात करूंगा, फैक्ट्स की बात करूंगा, कोई कमेंट्री नहीं करूंगा। ये कहना कि 1962 में जो जगहें चाइना के पास गई थी, चाइना केवल वहां पे सक्रिय है, तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं कि 5 मई 2020 के बाद से स्थिति चेंज हुई है। गलवान के जिस इलाके में चीनी सैनिक आए थे और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, वो भारत के कब्जे में था। जो हॉट स्प्रिंग और घोघरा में जो चीनी सैनिक आए थे वो हमारे कब्जे में था। यही नहीं, PP-15 जो अभी चाइना के कब्जे में है हॉट स्प्रिंग के इलाके में, 13 राउंड की बातचीत के बाद चाइना ने खाली नहीं किया है, वो पहले हमारे कब्जे में अंदर था। बाराहोटी में जहां पे उत्तराखंड के अंदर चीनी सैनिक अभी पिछले महीने आए थे और पुल तोड़कर गए, वो भारत के कब्जे के अंदर है। गुरुंग हिल में और रकिन ला में जो आए हैं वो भारत के कब्जे में इलाका है। तो ये कहना गलत है कि चीनी केवल वहां बिल्ड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके कब्जे में, ये गलत है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो 1.5 साल के अंदर भारत के कब्जे में था, जहां चाइना आया है। इंपॉर्टेंट बातें कही हैं सर आपने, और मैं चाहता हूं कि जरा यहां पर हम रुकें और इसका स्वामी जी से भी जवाब लें। स्वामी जी ने सुन लिया होगा, मैं आपके पास लौटता हूं सर। ये खबर बता दूं, गुरदीप सप्पल साहब, अभी आप कुछ और कहना चाहते हैं? प्लीज मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अगर कुछ नहीं है अभी, तो कुछ बहुत अगर सब्सटेंटिव नहीं है तो मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आपने अपना एक पॉइंट रख दिया है। कह रहा हूं मैं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए दिनेश जी। सब्सटेंटिव की बात कहां से आई? मैंने तो बिल्कुल फैक्ट्स की बात की है। नहीं, आपने कह दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे कब्जे के इलाके थे, उधर चले गए। जी प्लीज। बात सवाल ये है कि 1.5 साल में मोदी सरकार ने किया क्या है? केवल ऐप बैन किए और सारा का सारा ट्रेड चाइना की तरफ कर दिया है। आपको ये मालूम है, अभी पिछले महीने विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा कि बहुत चिंताजनक बात है कि चाइना के साथ ट्रेड एक तरफा हो गया है। भारत का ट्रेड $20 बिलियन, चाइना $70 बिलियन, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो पैसा चाइना की तरफ जा रहा है, चाइना हमारे यहाँ आके बैठा है। और ये कहना गलत है कि मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया तब ये हुआ। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको ये मालूम नहीं है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है दिनेश जी, ये 2006 में शुरू हुआ था, इंडिया चाइना बॉर्डर रोड के नाम से। आपने 2 इंपॉर्टेंट बातें कही, पैसा भी जा रहा है और वो हमारे इलाकों में आकर भी बैठ रहा है, और कब तक पुरानी बातें की जाएंगी, आज की स्थितियां भी देख ली जाएं। क्या आज हमने जो हमारे पास था वो गंवाया है या नहीं गंवाया है?